तो दोस्तों आज फाइनली यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट कंप्लीट हो गया है। दोस्तों एक ऐसा एग्जाम जो रेगुलर तो नहीं आता है, लेकिन जब भी आता है तो हम सबके लिए बहुत आशाएं लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है और बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के प्रोसेस में कूद पड़ते हैं। 29 जुलाई को इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस एग्जाम के बारे में सुना भी नहीं था, वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आए, बहुत मेहनत करी 3-4 महीने और आज एग्जाम देकर आए। एंड दोस्तों अब सबके मन में एक ही सवाल है कि सर क्या हमारी सिलेक्शन पॉसिबल है, कितनी कट ऑफ एग्जाम की जा सकती है और क्या हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो कट ऑफ के ऊपर है या फिर कट ऑफ के नीचे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को कट ऑफ का एक नंबर बताने की कोशिश करूंगा। एक बहुत ही रैशनल मैनर में हम नंबर तक पहुंचेंगे। बट दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नंबर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यही नंबर आपको फाइनली देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी आंसर की देख सकते हैं, कट ऑफ देख सकते हैं और दोस्तों एक रफ नंबर बना के चले कि हाँ अगर इस रेंज में मेरे नंबर आ रहे हैं तो मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। चलो देखते हैं कि पहले भाई कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। देखो जनरली किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि भाई एक तो है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, कितने बच्चों ने एग्जाम के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, फॉर्म नहीं फिल किया, पार्टिसिपेट किया, मतलब जो एक्चुअल में एग्जाम देने पहुंचे। ये नंबर हमें एग्जैक्टली तो बाद में पता लगेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर हमारे रूम में सिर्फ 30% स्ट्रेंथ फिल थी, उससे भी कम बच्चे, काफी बच्चे बता रहे हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं आए। दूसरा है नंबर ऑफ वैकेंसीज कि भाई कितनी वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। और तीसरा जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसी फैक्टर का जनरली होता है, वो है कि भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, पेपर कितना ईजी कितना डिफिकल्ट है, इसके बेसिस पे चीजें डिसाइड होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम 2023 के साइकिल को भी सामने रखेंगे ताकि हमें एक बेटर नंबर तक पहुंचने में हेल्प मिले। अगर मैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करूं तो जो हमें नंबर पता है यूपीएससी की आरटीआई के थ्रू कि लगभग 5 लाख लोगों ने एपीएफसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और लगभग 4.5 लाख लोगों ने ईओ पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। और अगर हम बोले कि भाई सिर्फ 30% या फिर 40% बच्चे ही पेपर देने पहुंचे और कुछ बच्चों के तो एडमिट कार्ड जो है वो कैंसिल भी हो गए, तो यूपीएससी ने एडमिट कार्ड दिए भी नहीं, काफी बच्चों का ऐसा हमें जो है रिस्पॉन्स मिला। तो यहाँ पे 2 लाख के आसपास बच्चे अगर मैं मानू 40% एग्जाम देने गए और यहाँ पर भी मतलब यही नंबर 2 लाख के आसपास मान के चलते हैं कि दोनों एग्जाम इस बार सिंगल हो रहे थे, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट था। तो 2 लाख के आसपास बच्चे पेपर देने पहुंचे। कितनी वैकेंसीज के लिए? 230 वैकेंसीज के लिए। तो इंटरव्यू के लिए अगर हम लगभग 3 टाइम्स बच्चे माने तो 700 बच्चों को कॉल आने वाली है, ठीक है। 700, 720, 730 इतने बच्चों को कॉल आने वाली है। तो ये रेंज 700 से लेकर मैक्सिमम 750 के बीच में रहेगी। 2 लाख बच्चे हैं, 700 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आनी है। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। देखो अगर आप पेपर देकर आए हो और आप मुझसे बेहतर समझ पाओगे कि भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, तो आप शायद मुझसे एग्री करोगे। मेरे लिए ऑफिस में बैठकर ये बोलना बहुत आसान है, जब तक आप खुद एस्पिरेंट नहीं होता आप एक अच्छा जो है व्यू पॉइंट नहीं दे पाते हैं। बट जो मेरी बात काफी बच्चों से हुई है कि भाई पेपर में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि भाई पेपर वॉज लेंथी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पेपर लेंथी था, ठीक है। क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, पिछली बार इंग्लिश काफी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इस बार बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। देन जीएस के क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े थे, ठीक है। आईआर एंड लिबरल लॉ के थोड़े से ठीक थे, बट अगेन कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, दे वर ट्रिकी क्वेश्चंस। इजी पेपर नहीं था, लेंथी पेपर था। और अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की वैसे बात करूं तो मॉडरेट टू टफ की रेंज में पेपर आएगा, ठीक है। हल्का सा टफ ही पेपर था। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2023 से, तो सर 2023 वाज टफ बिकॉज ऑफ द रीजन कि भाई 2021 से काफी चेंज आ गया था। तो वहां पे बच्चों को सच में पेपर टफ लगा था, हम भी वो पेपर देने गए थे, हमें भी वो पेपर टफ लगा था। लेकिन 2025 का पेपर है प्रिडिक्टेबल लाइन पे था, ठीक है। ऐसा हमें पता था कि भाई इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के 15 क्वेश्चन आएंगे, अकाउंट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आयरन लिबर लॉ में टेक्निकल क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो काफी चीजें प्रिडिक्टेबल लाइन पे थी। तो मैं 2023 के बराबर ही इसको बोलूंगा, ठीक है। उससे इजी या टफ नहीं बोलूंगा। आप लोग जब धीरे धीरे इस पेपर को 2-3 दिन बाद देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ और कर सकते थे, अच्छा कर सकते थे। बट 2023 के कंपैरिजन में इट वाज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम डिफिकल्टी लेवल ऑफ 2023। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि भाई यहां पर चीजें पता थी कि ऐसी हो सकती हैं। 2023 में वो पता भी नहीं थी कि ऐसे होंगी, तो वहां पे बच्चों को काफी तगड़ा शौक लगा था और इसीलिए ईओ एग्जाम की जो कट ऑफ थी वो काफी लो गई थी, क्योंकि पहला पेपर सुबह का 9:30 से 11:30 बजे ईओ का ही पेपर था। तो यहाँ पे हमने 3 फैक्टर डिस्कस कर लिए। डिफिकल्टी लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लेंथी होने की वजह से इस बार पेपर हमें 2023 से हल्की सी कट ऑफ डाउनवर्ड साइड में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हम एक बार 2023 की कट ऑफ पे नजर मार लेते हैं जल्दी से, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ नंबर शेयर कर देता हूं। देखो जो मुझे याद है मैं पहले वो बताऊंगा आपको, फिर मैं आप लोगों को जो है बाकी कैटेगरी से बताऊंगा। एपीएफसी एग्जाम में जो जर्नल कैटेगरी कट ऑफ गई थी वो गई थी 178.33। ये नंबर आप लोगों को याद होगा पक्का।
हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। ओबीसी की भी सेम कट ऑफ गई थी, ठीक है। और ईओ जो हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ 176 के आसपास थी, 176.68। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो कट ऑफ थी, शेड्यूल ट्राइब की थी 151.68 और शेड्यूल ट्राइब की कास्ट की थी 156 के आसपास, ठीक है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में 130, 147 और 104 कट ऑफ थी। तो ये कट ऑफ हमारी एपीएफसी की थी। अगर मैं ईओ की बात करूं, वो भी मैं नंबर आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूं, ठीक है। ईओ में अगर मैं कट ऑफ की बात करूं दोस्तों, तो ईओ की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी वो तो मैंने आपको बता दी थी कि भाई ओबीसी एंड जनरल की सेम कट ऑफ थी 138.33। और एससी एसटी की जो कट ऑफ थी, ठीक है, एससी की कट ऑफ 123.33, एसटी की कट ऑफ 120 एग्जैक्टली, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 134.18 और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 102, 80, 1115 और 93, ठीक है। ये हमारी पिछली बार की कट ऑफ है। अब दोस्तों यहां पे मुझे एक नंबर बोलना है। देखो मुझे ये आपको बताना है कि इस बार जो पेपर है वो कहीं ना कहीं एपीएफसी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हुआ है लास्ट टाइम के। ईओ का रेफरेंस हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सिलेबस जो इस बार के पेपर का था वो एपीएफसी वाला था। आपको इंडियन कल्चर के क्वेश्चन देखने को मिले, आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले, आप लोगों को जो है यहाँ पर ऑडिटिंग के क्वेश्चन देखने को मिले, इंश्योरेंस के क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि हमारे ईओ एग्जाम में नहीं आते हैं। तो हम इस पेपर को रेफरेंस मान के चलेंगे। तो इस पेपर में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 178.33, नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 156, ठीक है। और नंबर ऑफ जो पेपर बच्चे देने गए थे वो आपके लगभग 3,60,000 थे। एपीएफसी में 156 पोस्ट पे 3,60,000 लोगों ने कंप्लीट किया। इस बार 230 वैकेंसी हम मान के चल रहे हैं और 2 लाख के आसपास बच्चे मान रहे हैं। अब पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां पे मैं इस बेसिस पे बोलना चाहूंगा आप लोगों को। तो एक पॉइंट और जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पर कंपोनेंट ऐसे थे जो कि आप लोग कर सकते थे। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बाद हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं आप लोगों को। अगर मैं कंपोनेंट वाइज बात करूं कि किस कंपोनेंट में आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे, तो पॉलिटी कंपोनेंट जो था, इंडियन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां पे मेरे हिसाब से आप 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 कर सकते थे। मैं बहुत रैशनल बात करूंगा, काफी बच्चों से बात करने के बाद आपको ये नंबर बता रहा हूं। अगर मैं अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस की बात करूं, ठीक है, अकाउंट्स में आपके 10 क्वेश्चन थे, आप 6 क्वेश्चन कर सकते थे। अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस में तो 2 में से आप 1 क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। और अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं तो वहां पे 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 आप कर सकते थे। अगर हम बात करें आईआर एंड लेबर लॉ की, तो आईआर एंड लेबर लॉ क्योंकि पिछली बार से एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑल्सो, ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन। तो यहां पे मेरे हिसाब से आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में से कर सकते थे अगर आपने पढ़े हुए थे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री वॉज वेरी वेरी टफ, ठीक है, बहुत टफ था हिस्ट्री, नो डाउट। इसमें जो मैं नंबर बोल रहा हूं थोड़ा सा अपर साइड पे बोल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन आपको फिर भी कर लेने चाहिए, क्योंकि होम रूलिंग मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन था, डेक्कन रिवोल्ट वाला जो क्वेश्चन था, वो डुएबल था, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में मेरे हिसाब से किसी बच्चे के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए आउट ऑफ 5, ठीक है, 2 क्वेश्चन टफ थे। अगर मैं क्वांट की बात करूं दोस्तों, तो क्वांट में मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लेंथी था, क्वेश्चन ट्रिकी भी थे। तो 10 क्वेश्चन आप अगर कर सकते थे तो बहुत बढ़िया आप जो है नंबर पे थे, 10 क्वेश्चन। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आप लोगों से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीपीएस वाला क्वेश्चन भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एबेकस की फुल फॉर्म बता सकते थे, लेकिन उसके बाद जो जैमिंग वाला क्वेश्चन था या फिर जो जीपीएस वाला क्वेश्चन था वो टफ था। तो 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आउट ऑफ 10 पॉसिबल थे बच्चे के लिए जिसने साइंस अच्छे से पढ़ी हुई थी। और एक कंपोनेंट हमारा कोई बचा है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंग्लिश से इस बार 20 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन पेपर लेंथी भी था और इंग्लिश स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, थोड़ा पैटर्न के नंबर ऑफ टॉपिक्स में भी हमें चेंज देखने को मिला है, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो 13 क्वेश्चन इंग्लिश में 20 में से डुएबल थे, ऐसा जो है हमें लगता है। ये हमारी एक इंटरनल एनालिसिस है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 1 क्वेश्चन तो आपको पक्का जो है कर लेना चाहिए था, उसमें से 2 में से 1 तो पॉसिबल था। अगर आप काउंट करें तो 7 और 9, 9 और 7 16 हो गए, 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 और 10 44 और 49, 62 और 63 क्वेश्चन ये हो गए। आई होप आपने मैंने कोई कंपोनेंट ना मिस किया हो। तो दोस्तों 63 क्वेश्चन तो डुएबल थे। मतलब आप शायद मुझसे एग्री करेंगे, भले ही मैं थोड़ा हायर साइड पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद आपको ये नंबर बता रहा हूँ। तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर ली। तो इस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस बार कट ऑफ पिछली बार से थोड़ी सी कम जाने के चांसेस हैं। और अगर किसी बच्चे का स्कोर इस रेंज में आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ी
थोड़ा ज्यादा नंबर लिख गया। अगर किसी बच्चे का स्कोर इस रेंज में आ रहा है 158 से लेकर 173 मार्क्स की रेंज में, ठीक है, मैं बेसिकली आपको 165 प्लस माइनस 7, ठीक है, 165 प्लस माइनस 7 ये रेंज में आपको कह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे का स्कोर इस रेंज में है तो आप लोगों को पक्का इस बार के इंटरव्यू एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों ये अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि फाइनल नंबर है, ठीक है, इट इज सब्जेक्टिव टू चेंज। यूपीएससी के कट ऑफ के बारे में तो हम पहले से क्या ज्ञान लगा सकते हैं, सिर्फ एक आइडियल जो है एक टेंटेटिव नंबर आपको दे सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको जो है एक नंबर दे सकते हैं। ये नंबर कम भी हो सकता है, कोई इसमें सरप्राइज नहीं होगा, ठीक है, ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है, अगेन कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल तो जो चीजें हैं वो बच्चे करके आ गए हैं और अब यूपीएससी की कैलकुलेशन में यही पता लगेगा कि 700वें नंबर पे जो बच्चा था उसके कितने मार्क्स हैं, वही कट ऑफ जाएगी। बट मुझे पिछले एग्जाम्स के बेसिस पे और इस सारी जो हमने डिस्कशन करी है उसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे के 158 से लेकर 172 मार्क्स के बीच में नंबर आ रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि भाई आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल इस बार आ सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई पेपर जो है पिछली बार जितना ही लेवल था 178.33 कट ऑफ गई थी, बट पेपर लेंदी होने की वजह से और थोड़े से क्वेश्चन जैसे साइंस के क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल आने की वजह से, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आने की वजह से आपकी कट ऑफ पिछली बार से डाउन जाने के चांसेस हैं। 158 से लेकर 172 स्कोर इज द पॉसिबल रेंज फॉर द कट ऑफ। दोस्तों अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है, 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप लोगों को गुस्सा आ रहा है तो अगेन मुझे माफ करिएगा, ठीक है, आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था, अब आराम से रेस्ट करिए, एक दो दिन का ब्रेक लीजिए और फिर आगे के बारे में सोचिए। तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।